हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। जैसा कि बच्चों पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत धमाकेदार तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और आप लोग बस धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूँ ना वैसे वैसे आप पढ़ते चलिए। जब मैं चैप्टर पढ़ा दूँगा ना, ठीक है ना, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पे आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल का होगा। और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको भीड़ से अलग दिखा दूँगा आने वाले समय में कि क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो बच्चा हमसे पढ़ लिया कोई भी चीज़, है ना, अगर वो बच्चा को स्कूल का टीचर अगर खड़ा हो के नहीं पूछ दिया कि तुम किससे पढ़े हो, कोई तुमको पढ़ाता है, तो आप ज़रूर बोलिएगा कि हाँ सर हम फलाने टीचर से पढ़े। उसके बाद देखिए कि आपका वहाँ स्कूल में रेपुटेशन और बच्चों के बीच में आपका दोस्ती कितना अच्छा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे आप करिए। अगर मैंने कहा फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया, उतना जितना मैं पढ़ाया उतना अगर कंठस्थ है तो ही आप जो है एक टॉपर की तरह, है ना, अलग सोचेंगे। नहीं तो फिर आप एवरेज बच्चे हो जाएंगे। जैसा आम बच्चा सोचता है वैसे ही आप पढ़िएगा तो फिर आप अलग कभी नहीं हो पाइएगा। टीचर जब अच्छा मिले ना तो दम लगा के अपना मेहनत कर दो, ठीक है ना। ये मेरा 8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जो नया टॉपिक आप बोर्ड पे देख रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं बच्चों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। भर भर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पढ़ाने वाला ढंग का कोई टीचर मिलता नहीं है। यूट्यूब पे देखा हूँ मैं, सब आते हैं इधर उधर के हिल जुल के बोल के चले जाते हैं। अरे वैसे समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है ना। पढ़ो, काम का चीज़ पढ़ो, वही चीज़ पढ़ो जिससे तुम 100 में 100 ला सको, समझ रहे हो, 80 में 80 ला सको। ये नहीं कि कुछ पढ़ लिए, वैसे मज़ा नहीं आता है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे सर इलेक्ट्रिक करंट। देखो, है ना, ये मैंने एक बनाया कंडक्टर। क्या बनाया दोस्तों? एक कंडक्टर। तो कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो सके तो उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ना हो उसको इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि सर ये कंडक्टर एक आयरन का रॉड ले लो, है ना, चाहे कॉपर वायर ले लो। क्या ले लिया हमने? कॉपर वायर, ठीक है। एकदम समझना ध्यान से। अब देखो, ये जो इंड देख रहे हैं ना, इस इंड को कहते हैं क्या चीज? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। अब ये क्रॉस सेक्शनल कैसा है? तो आप बोलेंगे सर सर्कल है, ठीक है ना। अब होगा क्या चीज कि मान लीजिए, है ना, कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। कितने टाइम के लिए? तो मान लेते हैं सर ये टाइम टी के लिए। तब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर और अ कंडक्टर। बात समझ गए? तो यहाँ से अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। इलेक्ट्रिक करंट is defined as the amount of charge flowing through a cross sectional, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, है ना, इन यूनिट टाइम। तो थोड़ा सा 10th के बच्चे स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखो, ठीक है ना, तब ना भीड़ से अलग हो गए, है ना। तो दैट इज, हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों कि I बराबर होता है सर Q अपॉन T, है ना। ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। इसी को मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं सर? अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर से,
इन यूनिट टाइम में या पर यूनिट टाइम में, तो उसको ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब कोई लड़का बोलेगा सर ये डेफिनेशन थोड़ा सा बहुत भारी नहीं लग रहा है, क्योंकि हाँ भाई सीबीएसई के स्टूडेंट है ना, बहुत बच्चे का ऐसा लगता है सर ये काफ़ी लंबा चौड़ा डेफिनेशन है। कोई बात नहीं, और करके एक और डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, इन यूनिट टाइम। क्या बोलोगे, यूनिट टाइम, है ना। तो इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो जिस बच्चा को ये डेफिनेशन अच्छा लगता है वो ये याद कर ले, जो बच्चा थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना चाहता है, भीड़ से अलग लिखना चाहता है, वो ये लिखो। दोनों डेफिनेशन अपने आप में सही है, मैंने आप पे छोड़ दिया, आपको जो लिखना है लिखो, लेकिन याद रखना कि सर I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग देंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर को यहाँ पे लिख लेना कैपिटल A से, इसका सिंबल हो गया कैपिटल A। ठीक है, तो सारे बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं जगह बना लूँ, अब देखो, है ना। तो अगर ऐसा यूनिट कोई पूछेगा दोस्तों तो क्या बोलेंगे, एम्पियर को हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहीं से बहुत सारा मैं चीज़ लिखवाऊंगा आगे चलकर। देखो यहाँ पे क्या है, I बराबर Q/T। मान लेते हैं सर कि करंट जो है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो I का अभी पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो हम I की जगह लिख रहे हैं दोस्तों 1 एम्पियर। चार्ज जो होता है Q माने चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबको एक एक कूलम्ब ले लेते हैं, है ना, सबको यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 1 कूलम्ब चार्ज है, और टाइम कितना सेकंड लग रहा है दोस्तों, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, है ना। तो यहाँ से एक रिलेशन बनकर आया जो एग्ज़ाम में आपका देखिएगा कि ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे VVI। अब इस तरह से कम मैं 7-8 रिलेशन बताऊँगा आप लोग को। कितने, 7-8 रिलेशन, जो स्क्वायर ब्रैकेट में वो मैं कन्वर्ट कर आपको लिखूँगा कि ये दूसरा नंबर आया, ये तीसरा नंबर आया, ये चौथा नंबर आया। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा 2 तरीके से। एक पूछेगा कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इसी को घुमा के कि सर 1 एम्पियर इंटू, कितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं बोर्ड में, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये बराबर क्या लिखोगे, 1 कूलम्ब, COULOMB कूलम्ब। ठीक है, एक रिलेशन ये पूछ सकता है कि 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड क्या होता है, 1 कूलम्ब। ये 2 MCQ का क्वेश्चन बन गया दोस्तों। तीसरा क्या है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफाइन करने के लिए, डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, क्या करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, या तो आपसे ऐसे पूछे, या तो ऐसे पूछे, या तो ऐसे पूछे, है ना। तो ये पहला ब्रैकेट है जिसको आपको याद रखना है कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कब कहेंगे सर किसी कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, कब कहोगे कि किसी, मान लो ये कंडक्टर है, वायर है, इस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, है ना। तो कहेंगे सर कि जब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा हो और उस 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में 1 सेकेंड समय लग रहा हो, तो हम कहेंगे सर दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, डिफाइन 1 एम्पियर। सब बच्चे लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ो, रुकना नहीं है दोस्तों, एकदम आराम से पढ़ते चलो, ठीक है ना। कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। बस खाली वीडियो पे दबा के लाइक नहीं करते हो ना,
तो थोड़ा सा टीचर का मूड ऑफ हो जाता है। डिफाइन 1 एम्पियर, सर कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge is flowing through the cross sectional area of the conductor in 1 second, है ना? समझ गए? तो इस तरह से एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आता है कि कब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर का है। तो इलेक्ट्रिक करंट कब कहेंगे? इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हेडिंग हम लोग डालेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना? एक एक टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा बच्चों, ध्यान से करूँगा, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि वीडियो का लेंथ जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे लोग देखते नहीं हैं ढंग से, ठीक है ना? तो सोचूंगा थोड़ा सा कि वीडियो को मैं शॉर्ट करूँ, ठीक है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं। अब आओ, हेडिंग देना इलेक्ट्रिक करंट in terms of number of electrons, ठीक है, ये हेडिंग दे दो, है ना? और यहाँ से लिखो कि सर अभी आप पढ़े हैं कि I बराबर होता है Q/T, है ना? ऐसे लिखो, I बराबर होता है सर Q/T। अच्छा सर Q बराबर अभी आप पढ़े हैं ना, क्या होता है? NE/T। पहला क्लास में आप पढ़े थे ना, N इंटू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि चार्ज बराबर होता है ना? चार्ज बराबर क्या पढ़ाए थे हमको, आपको पिछले क्लास में? चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए प्लस लेंगे। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो ये चीज़ यहाँ से आया कि सर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे? तो I बराबर Q/T बोलो या Q की जगह NE डाल दो, है ना? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कभी हमको अगर चार्ज देगा, टाइम देगा, तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने का ये फार्मूला, जब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज हमको पता ही है, टाइम देगा तो NE/T लगा के इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। अब हम लोग इस पे बेस्ड क्या करने वाले हैं, कुछ दम, है ना, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। आइए, तो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल्स, है ना, जो पढ़े हो उस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि बनता है या नहीं, सिखाता हूँ, और फिर जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग कैसे इसको बनाएंगे वो देखो। थोड़ा सा इंक ख़त्म लग रहा है। सारे बच्चे लेकिन लाइक ज़रूर किया करना यार वीडियोस पे, ठीक है ना? टेंशन नहीं लो, है ना? जब जब मुझे समय मिलता है, देख ही रहे हो कि मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और जो बच्चे थोड़ा सा चाहते नहीं सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ प्राइवेट, जो लोकल लड़के हैं, तो भाई नंबर दिया हुआ रहता है, आप चाहे तो हमें फ़ोन कर सकते हैं और हायर कर सकते हैं, ठीक है? आइए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है? हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है? तो सारे बच्चे ध्यान दो। कहा जा रहा है सर कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, मतलब n का संख्या निकालना है हमको
1 कूलम चार्ज में। तो जो जो दिया हुआ है ना वो लिखो सॉल्यूशन में। सर हेयर है ना, Q बराबर दे रहा है 1 कूलम, N हमको निकालना है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दोस्तों वो होता है, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। सिंस Q बराबर अभी आप पढ़े हैं सर, पढ़ाए हैं ना, Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है। तो आपको N निकालना है, तो देयरफॉर यहाँ से N का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा Q अपॉन E। अब 1 कूलम लिखो, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ होता है ना। अब नंबर निकालना है तो नंबर का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए ध्यान देना सारे बच्चे। अब देखो, अब अगर इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है ना न्यूमेरिकल बनाने में, तो बच्चे लोग को दिक्कत होता है, सर कैसे सॉल्व करें, कैसे नहीं सॉल्व होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर से मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ वो सीखो। सर पहले पॉइंट हटाओ यहाँ से, तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 10 लिखोगे, नीचे 16 आ गया, यहाँ 10⁻⁻⁻⁻⁰ है ना। आप बोलेंगे हाँ सर। अब इस 10⁻⁻⁻⁻ को ऊपर ले जाओ, तो 10/16 लिखोगे इंटू 10⁻+⁻⁻ होगा। अब एक 19 में से 0 निकाल के इसको दे दो, है ना, तो ये हो जाएगा 100। एकदम सिखा रहा हूँ, वैसे सीखो। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 18, और यहाँ है 16। अब 16 में क्या 4 से भागा नहीं दे सकते हो। आप बोलेंगे हाँ सर कैंसिल हो रहा है, नंबर को नंबर से कैंसिल करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब क्या करना कि 25 में 4 से डिवाइड करो। सर 4 6 जा, पॉइंट दिए 0, 4 2 जा, सर फिर से यहाँ देंगे 5 12 में। तो देखा आपने क्या आंसर आया, फाइनली मेरा आंसर आ गया 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर। अब याद रखना है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड में जो है 2 तरीके से पूछता है। एक MCQ में कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो एकदम रटा होना चाहिए, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आया टिक मारो, आगे निकल जाओ। अगर न्यूमेरिकल में आ गया है ना, तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैंने सॉल्व कर कर दिखा दिया। अभी और क्वेश्चन लूँगा, घबराओ नहीं, है ना, धीरे धीरे बस मेरे साथ बढ़ते चलो। आइए, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। Calculate the current. Calculate the current in a circuit. In the circuit, if 500 coulomb of charge pass on through it in 10 minutes। अब देखो, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखना शुरू हो गया होगा। अब सर अगर ये क्वेश्चन आया तो जैसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ ना, आप बस उसको फॉलो कीजिए, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। सर सबसे पहले हम लोग क्या क्या करेंगे, ऐसा यूनिट से पकड़ेंगे कि हमको क्या दिया हुआ है। देखो कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का, कह भी तो रहा है चार्ज है ये। तो हेयर जो जो दिया हुआ वो लिखो। सर Q बराबर हमको दे रहा है 500 कूलम। टाइम कितना दिया हुआ दोस्तों, टाइम है आपका 10 मिनट। लेकिन गड़बड़ बात है सर, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, तो इस मिनट को सेकेंड बदलेंगे। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60 सेकेंड होता है, तो इसको 60 से गुना कर दो, तो यह आ जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, फाइनली आपका टाइम का भी ऐसा यूनिट सही हो गया। कभी भी अगर ऐसा यूनिट नहीं है, गड़बड़ है, तो उसको चेंज करो। और आपको क्या निकालना है दोस्तों, कह रहा है कैलकुलेट द करंट, आपको I का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन टैग दे दो। सिंस I बराबर तुम अभी पढ़े हो हमसे कि सर Q बाई क्या होता है, T होता है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर। तो I निकालना है। चार्ज कितना दिया हुआ है 500, टाइम कितना दिया हुआ है 600। सर 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब अगर 5 में 6 से भगा दो तो 0 देंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा। फिर 6 8 जा
आप बोलेंगे सर 40, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ 0 आया, आप बोलेंगे सर 6 3 18। अब देखो फिर रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे ना, I बराबर इस तरह से 2 बहता हुआ गंगा का नदी दिखा देंगे और कह देंगे कि आंसर जो है मेरा वो 0.38 एम्पियर है। पॉइंट के 2 अंक तक आंसर ज़रूर निकालेंगे। और ये आपका सॉल्यूशन था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे लिख लिए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कर कर आराम से पहले समझो, है ना, उसके बाद वीडियो को पॉज कर कर नोट्स बनाओ कॉपी पे। बस मेरे कॉपी पढ़ कर जाना यार, तगड़ा उड़ा दोगे, कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, कहीं से कुछ नहीं पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते चलो। अब यहाँ कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा थ्रू एन एलिमेंट of an electric current। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब है। अरे यार, बल्ब, और क्या दिया हुआ है, ड्राइंग अ करेंट ऑफ 0.25 एम्पियर, है ना। फिर से मेरा जो स्टाइल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, है ना, वही फॉलो कीजिए आप लोग भी। पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखो। कैसे पकड़ाएगा सर, ऐसा यूनिट से पकड़ो, है ना। तो गिवन में लिखो सर इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है ना 0.25 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है, इसका तो करंट दिया हुआ है। टाइम हमको दे रहा है कितना घंटा दोस्तों, 2 घंटा, 2 घंटा लिख लिए। क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, मतलब क्यू का वैल्यू इस बार निकालना है। यही सवाल था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का वैल्यू बताइए जो फ्लो कर रहा है 2 घंटा में थ्रू एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्राइंग करंट ऑफ कितना 0.25 एम्पियर। हमने आई लिखा, टी लिखा, क्यू निकालना है, कोई बात नहीं सर। सिंस आई बराबर आप क्या पढ़ाएं, क्यू बाई टी, जो जहाँ दिया हुआ ना वहाँ पुट कर दो। करंट के नीचे करंट कितना दिया हुआ है 0.25। सर क्यू निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 घंटे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या चार्ज नहीं आ जाएगा 0.25 इंटू 2, यह आ जाएगा 0.50। और ऐसा यूनिट क्या लगा दो, कूलम, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। देखो ये रहा आपका आंसर। अब लड़का सब यहाँ पे आके गड़बड़ कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने टाइम का ऐसा यूनिट नहीं चेक किया, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबका ऐसा यूनिट होना चाहिए। टाइम कभी भी आवर में हो, मिनट में हो, उसको सेकंड में चेंज करो। तो 2 इंटू 1 घंटा को जब मिनट में चेंज की तो 60 मिनट होता है, फिर इस मिनट को जब चेंज करोगे तो 60 सेकंड। अब यहाँ से आपका ये क्या चीज में आ गया दोस्तों, सेकंड में आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाइए, अगर ऐसे बना रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। तो सबसे पहले क्या करना है सर, हमारे पास करंट दिया हुआ था 0.25 एम्पियर। सर ऐसा यूनिट में कोई टेंशन वाली बात नहीं, टाइम आवर में था तो उसको हमने सेकंड में चेंज करा। जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो याद रखो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, इसी को मैंने लिखा 60 इंटू 60, क्योंकि काटना छाटना है हमको। अब जो दिया हुआ वो पुट करो, आई बराबर क्यू बाई टी। करंट कितना था, आप बोलेंगे सर 0.25। चार्ज निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर टाइम दिया हुआ था मेरे पास 36 दूनी 72 और उस पर क्या सुनना 2 सुनना। तो भाई चार्ज निकालना है तो 7200 इंटू 0.25, पॉइंट हटाओ जी, तो नीचे 2 सुनना आएगा क्योंकि पॉइंट का 2 अंक है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या किए, काट दिए। तो क्यू बराबर सर 72 को 25 से गुना करो, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 35 और 1 36, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8, 1800। तो आपका आंसर आ जाएगा 1800 कूलम्ब
कैपिटल सी लिखना यार, कूलम। ये था आपका फाइनल आंसर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल, जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट एवरी, है ना, एलिमेंट इज इन SI यूनिट, should be in SI unit. If not, then try to convert in an SI unit, है ना, so that your answer comes to be 100% correct। ठीक है, तो जो लड़के ऐसे बनाएंगे उनको सर मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, है ना, कि आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो वीडियोस पे अपना लाइक ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो मैं छोटे छोटे लेंथ में ही लाने की कोशिश करूँगा, बड़ा वीडियो होता है तो लड़का देख नहीं पाता है, तो ये ध्यान में रखते हुए मैं 20 मिनट, 18 मिनट, 15 मिनट का इस तरह का वीडियो का स्लॉट लेकर आऊँगा और एक एक करके आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगा।